क्लास, कैसे हो सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आइए मिलकर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.3। ये थोड़ा सा इसका कुछ चैप्टर बच रहा है, वो अपन देख लेते हैं। हमें पूछा गया था शायद, देखिए, यदि एक अर्धवर्ताकार चंदा, भाई आपने डी देखा है, सबने देखा होगा, आपकी ज्योमेट्री में होता होगा डी प्रकार, उसको चंदा बोलते हैं। जिसका व्यास कितना है, व्यास यानी डायामीटर। भाई एक डी है जो जिसका डायामीटर अपने पास 14 सेंटीमीटर है। फाइंड क्या करना है अपन को, पेरीमीटर फाइंड करना है इसका, यानी इसकी अपन को हिंदी में बोले तो इसका फाइंड, व्यास इतना है तो इसकी परिधि ज्ञात करनी है। ठीक है, परिधि क्या होती है, एक तो ऊपर वाला हिस्सा पूरा, एक ये और एक ये परिधि का मतलब होता है ये जो बाहर की बाउंड्री है ना, पूरी बाहर की बाउंड्री, तो इनका सम किया जाता है परिधि। तो भाई ऊपर वाले का सम कितना होगा, 2πr। ये तो होता है सर्किल का, मगर इसमें आधा भाग लगा देंगे तो πr, यानी इसका, मगर अभी ये दो तो वस्तु अभी तो रह ही गई अपने पास, तो यानी r प्लस r का मतलब होता है 2r। आई बात समझ में। या आगे अर्धगोले की अर्धवर्ताकार चंदे की परिधि भाई इस टाइप से ही आएगा पेपर में। तो पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब भाई व्यास कितना है 14, तो आर कितनी होगी, आधी आधी हो जाएगी ना, हाफ हाफ, 7 हो गई। फिर 2r, 2 गुणा 7, ये 44, और नहीं ये 22 और ये 14, क्या आ गया आंसर, 6 और 3 36 आंसर आ गया सेंटीमीटर। ठीक, यदि एक वृत्त का परिमाप सर्किल का पेरीमीटर, ठीक है, और उसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी इसका जो वृत्त का क्षेत्रफल है, आ सकता है भाई पेपर में, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इक्वल है, तो इसकी रेडियस ज्ञात करनी है, यानी अपने को त्रिज्या ज्ञात करनी है। आई बात समझ में। तो मेरे प्यारे बच्चों, वृत्त का परिमाप होता है 2πr और क्षेत्रफल होता है πr²। दोनों क्या है, इक्वल है, क्वेश्चन बता रखा है, r पाई से पाई, एक r से ये r खत्म, यानी r की वैल्यू कितनी आ गई, 2। आई बात समझ में। इसको बोलेंगे पेरीमीटर ऑफ सर्किल, इंग्लिश वालों के लिए भाई, इक्वल एरिया ऑफ सर्किल। दोनों क्या है, इक्वल है, तो r कितनी आ गई, 2। एक बार पेरीमीटर का फॉर्मूला, एक बार एरिया का फॉर्मूला, दोनों को इक्वल किया और उनको काटा तो अपने पास 2 बच गया। पूछे जा चुके हैं और पूछने की संभावना है आपके। त्रिज्या r सेंटीमीटर वाले वृत्त को उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण क्या है, थीटा है। भाई ये क्या है, एक वृत्त है, इसमें क्या है, एक त्रिज्या खंड है, इसका कोण थीटा है, इसका क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है, यानी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। आगे बात समझ में। तो क्या होता है, बस उसका फॉर्मूला पूछ रहा था, थोड़ी सी बात इसने चेंज करके लिख दी, πr² सेंटीमीटर, जो भी होगा वो लिख देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला पूछ रहा था, 1 नंबर का आता है। आगे बढ़ते हैं।
देखिए बच्चों, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। पहले अपन क्या करते हैं, तो मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताता हूं। इस वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल ही इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल के इक्वल होगा, वो मैं आपको समझा के बताऊंगा। ये क्या है, वृत्त का चतुर्थांश है, यानी वृत्त का चौथा हिस्सा, यानी इस प्रकार से। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना इधर, ये जो ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल अपन से पूछ रहा है, इसके ऊपर एक और अपन ने चंदा डाल दिया। ये क्या है, एक वृत्त खींच दिया, तो ये बन गया अपने पास छोटा वृत्त, है ना। तो ये जो चंदा डाला है, इसको तो तुम भूल ही जाओ, अभी इसको तुम भूल ही जाओ। इसका क्षेत्रफल अपन बाद में ज्ञात करते हैं, इसको भूल जाओ। पहले मैं आपको समझाता हूं कि इसका क्षेत्रफल इस ट्रायंगल के क्षेत्रफल से बराबर क्यों होता है। पहले क्या लिखोगे, लिखोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल यानी शेडेड एरिया। क्या लिखोगे, 1/2 ही तो होता है फॉर्मूला, भुजा इंटू भुजा। क्यों 90 डिग्री का बन रहा है, भुजा इंटू भुजा। 98, 14 सत्ते 98। अब मैं इसको साबित करके बताता हूं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अगर किसी को नहीं आता तो इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल इसके बराबर होता है। देखिए साबित कैसे करता हूं। सबसे पहले एक वृत्त है, वो उसका वृत्त का चतुर्थांश है इस प्रकार से, यानी ये क्या बन गया, बन गया 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ये बन गया त्रिज्याखंड। अपने पास क्या आ गया, त्रिज्याखंड। सबसे पहले इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं और फिर इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अपने पास ये एरिया बचेगा कि नहीं बचेगा, मतलब ये वाला हिस्सा जिस पर सांप रेंग रहा है काले रंग का। आई बात समझ में, ये एरिया अपने पास आ जाएगा। तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिख दो। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। आई बात समझ में। तो अपने पास क्या बच जाएगा, बी सी, ये कोई पॉइंट ले लो डी, है ना, का क्षेत्रफल क्या बचेगा अपने पास। इसके इक्वल में लिखोगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। आई बात समझ, यानी ये बाहर निकाल रहे हैं अभी अपन, ये ऊपर वाला नहीं निकाल रहे। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल थीटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, और इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल 1/2 भुजा इंटू हाइट। 90 का होता है भाई कोण, 90 का ही तो होता है एक कोण। अगर चतुर्थांश का नाम आ जाए तो 90 डिग्री का ही कोण बनेगा, बटे 360। पाई का मतलब अपने पास 22/7 और आर का मतलब 14 सेंटीमीटर। भुजा मान लो 14 और हाइट कितनी मानोगे, 14। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है, ये क्या है, लंब है। 4 बार तो ये गया, 2 बार ये गया, 2 बार काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 11 बार। 14 को अगर इससे इंटू करते हो कितना आता है, 154 माइनस ये कितना आ गया, 98। 98 पर इसमें से माइनस किया था, 14 में से 8 गए 6, यहाँ कितना बच गया 14, 14 में से 9 जाएंगे 5, यानी 56 सेंटीमीटर आ गया एरिया लघु वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का। यानी इस भाग का जो एरिया आ गया जिसपे सांप रेंग रहा था वो
56 किलोमीटर नहीं 56 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको हटा देते हैं यहां से। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की कार्रवाई करते हैं। पहले तो ये साइड और निकालते हैं। ये साइड कितनी है अपने पास, है ना? ये साइड कैसे निकलेगी भाई? पाइथागोरस का यूज होता है, अपन को सबको आता है। तो लिखेंगे ट्रायंगल BAC में पाइथागोरस से AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। ये क्या है? AC का स्क्वायर। ये साइड कितनी है? 14 का स्क्वायर। AC भी 14 है और ये कितनी आ गई? BC। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? दो भाई, 2 बार 2 इंटू 2 14 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, इसके ऊपर नहीं था तो रूट आ गया। तो कितनी साइड आ गई? 14√2। आगे बात समझ में। अब अपन क्या करते हैं? इसको भूल जाते हैं। इसको अगर मैं भूल जाऊं तो क्या बन रहा है? ये एक अर्धवृत्त बन रहा है। क्या बन रहा है? अर्धवृत्त बन रहा है, जिसकी साइड व्यास कितना है? 14√2। यानी तो इसकी आर कितनी होगी? 7√2। यानी इसकी हाफ ही तो होगी। और इसके अंदर क्या बन रहा है? 56 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल जो अपन ने फाइंड किया था वो आएगा 56। इस प्रकार से ही तो है। ये आर हो गई, ये 56 सेंटीमीटर क्या है जो अपन ने स्क्वायर। अपन को ये एरिया निकालना है। तो क्या लिखोगे? अगर अर्धवृत्त में से क्या लिखोगे? एरिया सेड छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, आगे बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²/2। और लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल अपन ने पहले ही काट के क्या रखा है? तैयार रखा था। तो मैं इसको मिला देता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको। आई बात समझ में? तो भाई अब क्या आएगा? इसको हटा दूं क्या इधर से? पाइथागोरस को। ये तो सभी आती है निकालनी। अगर आएगा तो 6 नंबर में आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 22 पाई का मतलब 22/7। आर का मतलब कितना फाइंड किया है? 7√7। कोई दिक्कत है तो बताओ। भाग में 2 क्यों? अर्धवृत्त है। और ये 56 अपन ने भाग में किया था। आई इसका क्या था क्षेत्रफल? मैंने इसका लिखा था 1/2 14 इंटू 14। ये कितना आ गया? 2 7 98, है ना? ये अपन को इसके बराबर प्रूव करना था। 7 से 7 खत्म, ये 11 बार। आई बात समझ में? 11 और 1 7 तो ये रहा, और 2 का रूट 2 से अगर इंटू होता है तो 1 2 बच जाता है। -56। ये कितना आ गया? 154, है ना? -56 यानी 98 सेंटीमीटर। यानी जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो कितना है? 98 सेंटीमीटर। और इस जो ट्रायंगल का क्षेत्रफल था वो कितना था? 98 सेंटीमीटर। बोलो ये वाला तो साबित हुआ नहीं हुआ? इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल इस वाले भाग के क्षेत्रफल से इक्वल होता है कि नहीं होता है? छायांकित भाग के। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। कल एक क्वेश्चन दिया था घर से, कि मैंने कहा था घर से बताओगे सोल्व करके। तो भाई 1-2 बच्चों ने ही सोल्व किया, बाकी बच्चे देख लेते और वीडियो को छोड़ देते हैं। तो बच्चों ऐसे नहीं करना है, देखते हो तो आपका ही फायदा है। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन आते रहेंगे। और क्या आएगा?
5 साल के पेपर आएंगे जो बोर्ड ने पूछे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके पास जो भी मेरी वीडियो रहेंगी, जो भी मैं समझाऊंगा वो सीधा आपके पास आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग है 14 सेंटीमीटर का, कल बताया था शायद, कल का होमवर्क था भाई, 1-2 बच्चों ने किया। इसमें 4 वर्ग हैं ऐसे, चार आगे वृत्त, आगे वृत्त, आगे अपन से पूछ रहा था ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये वाले भाग का। अगर स्क्वायर में से इस 4 वर्ग का क्षेत्र, अगर इस पूरे में से इनको हटा दूं, इनको हटा दूं, इनको हटा दूं, इनको हटा दूं, तो 1 2 3 4, 4 वृत्त हटा देता हूं, तो अपने पास 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 4, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 वृत्तों का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। वही वृत्त की पहले क्या निकालेंगे, वृत्त की सबसे पहले अपन रेडियस निकालेंगे, यानी त्रिज्या निकालेंगे। तो लिखोगे आर और आर, आर और आर, कोई दिक्कत है? 1 2 3 4, 4 आर के बराबर ये है, वर्ग की भुजा है या नहीं है? बिल्कुल लिखोगे सर है। वर्ग की भुजा कितनी है अपने पास? 14। 2 से काटोगे तो कितना आएगा? 4 से काटोगे 7/2, यानी आर का मान कितना आ गया? 7/2। अब डाल वर्ग का, भाई 1 मिनट, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा माइनस, आगे क्या है? 4 वृत्तों का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, भुजा कितनी है? 14 इंटू 14, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 4 पाई का 7, 22/7, आर का मतलब 7/2, 7/2, 4 से 4 खत्म, 7 से 7 खत्म, 154, 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बच गया भाई अपने पास? 2 का 2 बच गया, 5 में से 9 में से 5 गए, 4 बच गया, 42 सेंटीमीटर आंसर आ गया। पेपर में पूछा जा सकता है, इजी क्वेश्चन है और पूछा भी जा सकता है। आगे बढ़िए, एक वर्ग है, भुजा 7 सेंटीमीटर दे रखी है, इसके प्रत्येक शीर्ष से देखिए भाई, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या करते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है पी क्यू आर एक वर्ग है,
इसके भुजा 7 सेंटीमीटर, इसके प्रत्येक शीर्ष पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। यानी ये जो वृत्त है ना शीर्ष से 3 सेंटीमीटर के, यानी ये 3.5 सेंटीमीटर के क्या खींचे गए हैं, ये भी ये 7 हो गई पूरी 6 के साथ। ठीक है, अपन ने क्या खींच दिया, वृत्त खींच दिया। तो आपको पता है कि अगर ये वृत्त है, एक हिस्से को देख लो आप, तो ये वर्ग है तो ये 90 सेंटीमीटर है, ये 3.5 सेंटीमीटर होगी, क्वेश्चन में दी। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब ये ज्ञात करना है। तो आप एक काम लेते हैं कर, अपन क्या करते हैं, इस वर्ग को इनको भूल जाते हैं, ऐसे देखते हैं ऐसे। ठीक है, ये 3.5 है, ये 3.5 है, ये 90 का है, तो ये क्या है भाई, ये है त्रिज्या खंडी तो है। तो अपन क्या लिखेंगे, इस में से वर्ग में से छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल -4 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आई बात समझ में। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग, अगर इसका क्षेत्रफल में से 1, 2, 3 और 4 भाग माइनस हो जाए तो क्या बचेगा, ये बीच वाला हिस्सा ही तो बचेगा अपने पास। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा कितनी है 7 इंटू 7 और 4 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई r 4 थीटा 360 पाई r स्क्वायर। पाई का मतलब, r का मतलब अपने पास दिया हुआ है 3.5 तो आप अपन बोल सकते हैं 7/2। कोई दिक्कत है नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ये कितना आ गया 49 और थीटा कितना आ गया 90, क्योंकि 90 का ही तो कोण बनता है 22/7 7/2 7/2 खत्म। ये कितना 4 बार, 4 से 4 खत्म, ये 11 बार 77/2। 77/2 को अगर काटने जाएंगे तो अपन क्या करते हैं, इसके नीचे 2 लगाते हैं, इसको ऊपर इंटू देते हैं। ये कितना आ गया 98 में से ये जाएगा तो 21/2 को अपन बोलेंगे 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आया कि नहीं आया, आया समझ में, वही आ गया। तो ये 4 भाग थे, 1 2 3 4 वर्ग के अंदर थे, तो ये 4 भाग के क्या थे, ये थे त्रिज्याखंड। अपन ने क्या किया, वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर दिया, यानी घटा दिया। तो अपने पास क्या आया, वर्ग का क्षेत्रफल तो ये आ गया। उसके बाद 11 इंटू 7 77.2 77/2। अगर इसका एलसीएम लिया तो क्या आएगा 2/98 बटे माइनस आ गया 77, तो इसको इंटू किया तो 21/2 यानी 10.5। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं भाई। धन्यवाद सभी बच्चों को, और वीडियो देखने के लिए सभी बच्चे मेरा बहुत साथ दे रहे हैं। तो और वीडियो इसी प्रकार मेरा साथ आप देते रहें, और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है भाइयों, धन्यवाद।